तो आइए दोस्तों, आज करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। ABC आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2. Ratio 1, they earn profit of rupees 3,60,000 during the year. They have distributed this profit before providing the following things. दोस्तों क्या हुआ, पार्टनर थे A, B और C, तीनों ने आपस में इस प्रॉफिट को बांट लिया, 3,60,000 को बांट लिया। अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इन्होंने अपनी इसी रेशियो में इस 3,60,000 को बांट लिया। मार्च 31 को ये काम करके निकल रहे थे और अपने घर पहुंच गए। अप्रैल 2 या 3 तारीख को इनको याद आता है कि भाई अरे टू पार्टनर ए को आप 300 रुपए महीने का रेंट तो देना भूल ही गए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यानी बी का ये लोन था, ठीक है ना, यहाँ पे बी लोन लिख लेते हैं। तो बी का लोन था, उस पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना भूल गए। एंड मान लो इस क्वेश्चन में 6% पर एनम ना लिखा होता तो भी ये 6% पर एनम ही होता। ये ना लिखा होता तो भी ये होता, क्योंकि हमने पढ़े थे बेटा प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की, अगर एक फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो पार्टनर के लोन पे 6% पर एनम वो देते हैं। पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट कितना देते हैं, 6% पर एनम बाय डिफॉल्ट है। हाँ, यहाँ 10% होता तो हम 10% देते। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ए को सैलरी देना भूल गए, बी को भी सैलरी देना भूल गए, सी को भी सैलरी देना भूल गए। जल्दी में थे, होगी कोई पार्टी होगी या लॉकडाउन लग गया होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लेना भूल गए कंपनी के लिए। तो यानी ये तीनों हमारे एक्सपेंसेस हैं और ये हमारी इनकम है। बेटा ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन हमने बनाया है। अब ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है तो इसके अंदर क्या डिफरेंट है ये देखते हैं। देखो बेटा, अभी तक मैंने आपको पिछली वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस कराए थे उन सब का लेना देना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डायरेक्टली था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। मुझे बस एक बात बताओ, क्या रेंट टू अ पार्टनर को आप कैपिटल अकाउंट में दोगे? आंसर है नहीं। आप उसकी पेमेंट उसको कैश में ही करोगे, उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं डालोगे, अनलेस एंड अनटिल को स्टेटेड ना हो। ठीक है जी, आप उसको कैश में पेमेंट करोगे जी। ठीक है जी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये एक तरह की एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। रेंट बाहर वालों को भी तो देते ही ना, उस पार्टनर का कोई एग्रीमेंट तो नहीं कि अपनी जगह भी देगा वो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उसका रेंट एक एक्सटर्नल जो है ना एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ये भी एक एक्सटर्नल एक्सपेंस है, और ये दोनों ही एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। ये दोनों ही एक्सपेंसेस जो है वो किसके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो दोस्तों इसके अंदर घबराने की बात नहीं है, आपने ये अमाउंट्स देने तो हैं, पर इसका एडजस्टमेंट टेबल में कुछ नहीं आएगा। इसका एडजस्टमेंट टेबल में कुछ नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा ये देख लेते हैं। बेटा एक ना रफ कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं, ठीक है। देखो बेटा, अगर एक्सपेंसेस का टोटल करूं मैं, क्योंकि देखो प्रॉफिट तो आप बांट चुके हो। हम कहते हैं फर्म के पास प्रॉफिट बैलेंस, फिर से एक बार क्या कह रहे हैं, फर्म के पास प्रॉफिट बैलेंस 0 हो गया। फर्म के पास प्रॉफिट बैलेंस 0 हो गया, तो एक्सपेंसेस अगर देने हैं तो वो लॉस बनाना पड़ेगा, और वो लॉस मालिक भुगतेंगे, मालिक को उसको बियर करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, रेंट टू अ पार्टनर 300 पर मंथ है, 3600 तो रेंट देना पड़ेगा। प्रॉफिट 0 है तो ये सारा का सारा लॉस है और मालिक इसको भुगतेंगे, बियर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये तो हो गया रेंट। अब इंटरेस्ट 6% पर एनम का 40,000 रुपए, मेरे हिसाब से तो आ जाएगा 2400 रुपए। साथ ही साथ सैलरी भी एक्सपेंस है। टोटल सैलरी कितनी दे रहे हो, 12 और 18 30,000 और 36,000।
और ये हमारी एक इनकम है कि ये 3000 और 2000 और 1000, 6000 इनकम है। ठीक है जी। एक्सपेंसेस में से इनकम को माइनस कर देते हैं, टोटल एक्सपेंसेस 42,000 के हैं, इनकम को 6000 माइनस कर देते हैं, तो एक्सपेंसेस 36,000 रुपए के हमने कर दिए। और फर्म के पास प्रॉफिट बैलेंस 0 है क्योंकि मालिकों में प्रॉफिट हम ऑलरेडी बांट चुके हैं। अब सर अगर 36,000 रुपए लॉस है तो ये मालिकों में बांट दो, किस रेशो में? 3:2:1 में। इट्स सो इजी। तो देख लेते हैं कैसे बांटना है। ठीक है बेटे, अब यहां पे हम इसको कर लेते हैं छोटा, ठीक है जी, और यहां पे बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है जी। एडजस्टमेंट टेबल में बन जाएंगे हमारे ABC और टोटल। अब देखो सबसे पहले बेटे आपको क्या देना चाहिए, ये दोनों तो इधर देने का है नहीं, किसी मालिक को तो मिलने नहीं ना, तो बेटा रेंट किसी मालिक को मिलेगा, चाहे वो एक आए, वो मालिक की कैपिटल में नहीं ऐड करते। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो मालिक की कैपिटल के हिसाब से ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी मालिकों के बीच में एडजस्टमेंट हो रही है। ठीक है जी। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, ये दोनों आइटम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं आती हैं, ना ही पार्टनर का लोन अकाउंट, ना ही रेंट टू ए पार्टनर, ये लोन अकाउंट में आती ही नहीं है। अब देखो बेटे यहाँ पे सैलरी जरूर आएगी, और सैलरी मालिक के अकाउंट में क्रेडिट होती है, मालिक की कैपिटल को बढ़ाती है। कितनी कितनी सैलरी है बेटा? 12,000, 18,000 और 6,000। कितना हो गया? 36,000। ठीक है जी। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है बेटा, डेबिट आइटम है क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? डेबिट। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मालिक से लेना है, मालिक की कैपिटल को कम करेगा। मालिक की कैपिटल जब भी कम होती है तब वो डेबिट होती है, इतना तो हमको पता ही है। 3,000, 2,000 और 1,000, टोटल हो गया भैया 6,000। भाई बात क्लियर है? 100%। अच्छा जी, अब इन दोनों का ट्रीटमेंट होना नहीं है। अच्छा जी, 36,000 रुपीज का हमें क्या हुआ था? लॉस, क्योंकि बेटा एक्सपेंसेस थे 42,000 के और इनकम थी सिर्फ 6,000 की। अब ये लॉस भी डेबिट होना चाहिए। एक बार फिर बता रहा हूं, ना तो रेंट इसमें आएगा ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता ही नहीं है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता ही नहीं है, कभी हम पोस्ट ही नहीं करते पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे आएगा ही क्यों? तो लॉस हमने डेबिट कर देना है बेटा, किस रेशियो में? 3:2:1 में, जो इनकी रेशियो थी। 36,000 रुपीज का लॉस है। 18,000, 12,000, 6,000, 36,000 रुपीज। क्लियर है बात? तो सब चीजें बांट दी। अब आप निकाल लो नेट इफेक्ट। उससे पहले हमें करना पड़ेगा टोटल ऑफ डेबिट, क्योंकि डेबिट में दो आइटम है, इनका टोटल करना पड़ेगा। 21,000, 24,000 और यहां पे आ जाएगा 7,000। अब आप निकालोगे बेटा जी नेट इफेक्ट। ठीक है जी। नेट इफेक्ट इससे और इससे निकलेगा। तो बेटा देखो 21,000 यहां पे डेबिट का है और यहां पे क्रेडिट का 12,000 है, तो 9,000 डेबिट का बच गया। डेबिट का बच गया। यहां पे 24,000 डेबिट का है, 18,000 क्रेडिट का है, तो 6,000 क्या बच गया? डेबिट का बच गया।
7,000 यहाँ पे डेबिट का है और 6,000 यहाँ पे क्रेडिट का है, तो 1,000 रुपए क्या बच गया? सर जी सभी के सभी डेबिट हैं, तो आंसर कैसे मैच करेगा? सभी के सभी अगर डेबिट है तो आंसर कैसे मैच करेगा? आंसर भी मैच कराएंगे, तुम्हारा कोई टेंशन की बात नहीं है। या मैंने कुछ गड़बड़ किया है? हाँ बिल्कुल गड़बड़ किया है। 14,000 रुपये आएगा भाई यहाँ पे। ये 14,000 है, 14 और 18 यहाँ पे 4,000 डेबिट का आएगा, सॉरी क्रेडिट का आएगा। ठीक है जी। सर जी आंसर अब भी मैच नहीं कर रहा है, करेगा, रुक जाओ। ठीक है, इतना हो गया, आंसर अब भी मैच करेगा। अब देखो बेटा, हमने आपको क्या सिखाया? डेबिट वाली आइटम को डेबिट कर दो, क्रेडिट वाली आइटम को क्रेडिट कर दो। तो ए डेबिट हुआ है तो एडजस्टमेंट एंट्री जब आप पास करोगे, ये जब पास करोगे तो एंट्री क्या आएगी? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 रुपए। यहां पे सी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हुआ है, टू बी's कैपिटल अकाउंट। अभी जरा ध्यान से सुनना है, मैच तो ये कर नहीं रही है, सॉरी ये भी 4,000 है, मैच कर नहीं रही है, 6,000 कम आ रहा है। तो मैच कैसे कराएं? जबरदस्ती थोड़ी ना करा देंगे बेटा। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी, मार्च 31 को प्रॉफिट बांट के पार्टनर लोग अपने घर को निकल लिए थे। अब इनको जो है ना अप्रैल 2 या 3 तारीख को याद आया, अरे ये सब करना भूल गए हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर रेंट टू अ पार्टनर इन्होंने प्रोवाइड अब किया भी है तो क्या पेमेंट कर दी? पेमेंट करी नहीं है, वो एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट बन जाएगा। आउटस्टैंडिंग मतलब अब ये बाद में देंगे। अब जो भी चीज की पेमेंट बाद में करोगे वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, और लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है। तो यानी यहां पे क्या रेंट आपने दे दिया? नहीं दिया, तो टू रेंट आएगा। क्या आएगा बेटा? टू रेंट आएगा और टू इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। भाई 3600 इसके थे, 2400 इसके थे, और ये दोनों की पेमेंट एक्चुअली में हमने करा नहीं है। तो अब यहां पे अब आउटस्टैंडिंग भी लिख दो, और ये हमारी क्या बन गई? लायबिलिटी। क्योंकि आप अप्रैल या 2-3 तारीख को अगर इसको देखें तो आपने पेमेंट तो किया नहीं ना 31 मार्च को, के कर दिया? नहीं किया। और ये अकाउंट 31 मार्च का ही है, अप्रैल या 2-3 तारीख का नहीं है, ये 31 मार्च का ही अकाउंट है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, इसको मान लेना है आउटस्टैंडिंग। इसको क्या मान लेना है? आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग है तो ये लायबिलिटी है। तो अब देखो ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा? 10,000 एंड 10,000। क्लियर है बात? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड 100% क्लियर होगा आपको ये। आइए दोस्तों आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। ABC are partner with capitals rupees 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh rupees respectively. They earned profit of rupees 3,60,000. पर इन्होंने wrongly डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन प्रॉफिट्स को इन द रेशियो 3:2:1। तो सही रेशियो क्या थी? तो बेटा क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन ही नहीं है, और जब रेशियो गिवन ना हो तो हम क्या मानते हैं? इक्वल रेशियो मानते हैं। क्या मानते हैं? इक्वल रेशियो मानते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड नहीं किया। ₹60,000 को जनरल रिजर्व में बांटा नहीं। तो बेटा क्वेश्चन फिर से पहले भी एक क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इसके अंदर बस ये है कि आपने प्रॉफिट्स भी गलत बांट दिए। तो जब प्रॉफिट गलत बांट देते हो तो उसी गलत रेशियो में प्रॉफिट को वापसी मंगा लेना चाहिए। उसी गलत रेशियो में प्रॉफिट को वापसी मंगा लेना चाहिए। ठीक है बजाय? तो यहां पे सबसे पहले हम प्रॉफिट वापसी मंगा लेंगे और अपने एक्सपेंसेस को देख लेते हैं कितने हो गए हैं। देखो अगर प्रॉफिट वापसी आ जाता है तो पूरे 3,60,000 फर्म के पास बैलेंस होगा। उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से
30, 20 एंड 10, 60,000 रुपीज इंटरेस्ट एंड कैपिटल एज एन एक्सपेंस कट जाएगा बेटा। टोटल 30,000 इसका इंटरेस्ट, 20,000 इसका और 10,000 इसका, ये भी कट जाएगा। और जनरल रिजर्व में से भी 60,000 रुपीज ट्रांसफर करने जनरल रिजर्व को, 60,000 ये भी चले जाएंगे। उसके बाद भी मालिकों के पास प्रॉफिट बचेगा 2,40,000 और जिसको वो अपने इक्वल ही बांट लेंगे। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन तो हमारे पास अभी सामने आ गया है। ये प्रॉफिट हमें बांटना है, किस रेशियो में बांटना है? पहले तो गलत बांट दिया था, अब इक्वली बांटना, 1:1:1 में। ठीक है जी। जनरल रिजर्व लेना था, दे दिया, ये बटेगा नहीं मालिकों में। जनरल रिजर्व किसी मालिक का थोड़ी ना होता बेटा, तो ये बटेगा नहीं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बांट देंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। ठीक है जी, इतने में आ जाएगा हमारा, दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है जी, तो आइए दोस्तों यहाँ पे बना लेते हैं एडजस्टमेंट टेबल। याद रखना बेटा, ना तो पिछले केस की तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जाता है, ना रेंट जाता है। तो सिमिलरली हमारा जो है ये भी नहीं जाता है, क्या कहते हैं, जनरल रिजर्व, क्योंकि किसी मालिक का थोड़ी ना होता जनरल रिजर्व। तो आइए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। सबसे पहले एक काम करो, जो गलत प्रॉफिट बांटे थे उनको वापसी मंगा लेते हैं। सॉरी, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले इस पे काम करते हैं, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। 3:2:1 में सारे प्रॉफिट बांट दिए थे जी आपने। यहाँ पे मैं नाम लिखना भूल गया हूं, यहाँ पे आ जाएगा A, B और C। ठीक है जी। तो 3,60,000 मतलब 1,80,000 आपने A को दिया होगा, 1,20,000 रुपए आपने भाई साहब B को दिया होगा और C जी को आपने 60,000 रुपीज दिया होगा, उनसे वापसी मंगा लिया, यानी ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है ना बेटा, जब हम देते हैं प्रॉफिट तो मालिक की कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाता है, और जब वापसी लेते हैं तो मालिक की कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्रॉफिट वापसी ले दिया तो वो डेबिट हो जाता है। इसके बाद यहां पे आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा भैया, 30,000, 20,000 और 10,000। अब जनरल रिजर्व मालिकों में बटता नहीं, प्रॉफिट 2,40,000 रुपीज का इक्वली बटेगा। वो भी क्रेडिट होगा क्योंकि अब ये मालिकों को मिल रहा है। तो 2,40,000 को 80,000 और 80,000 में। तो अगर आपके दिमाग में फिर ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये 2,40,000 कहां से आया, तो बेटा एक बात बताओ, हमने जब 3,60,000 को वापसी मंगा लिया, उसमें से 60,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर लिया, साथ ही साथ जनरल रिजर्व के अंदर भी 60,000 रुपीज ट्रांसफर करने थे, वो भी ट्रांसफर कर लिए, एंड फाइनली जो प्रॉफिट हमारे सामने आया वो 2,40,000 रुपए आया, और वही 2,40,000 रुपए हमने यहां पे इक्वली बांट दिया। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोटल क्रेडिट करेंगे भैया। क्या करेंगे, टोटल क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट की दो आइटम है, यहाँ पे आ जाएगा 1,10,000 और यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000 रुपीज, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 90,000। ठीक है जी। अब आप इसको आपस में नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। 1,10,000 रुपए यहाँ पे क्या है, क्रेडिट में है। 1,10,000 रुपए क्या है यहाँ पे, क्रेडिट में है, और 1,80,000 रुपए यहाँ पे डेबिट में है। तो 70,000 रुपए से डेबिट जाता है, तो यहाँ पे लिख लो भैया 70,000 डेबिट का। ठीक है जी।
यहां पे 1,20,000 डेबिट का है और 1,00,000 यहां पे क्रेडिट का है, तो 20,000 डेबिट का ज्यादा है, ठीक है जी। और यहां पे 60,000 डेबिट का, 90,000 क्रेडिट का, यानी 30,000 रुपए क्रेडिट का ज्यादा है। मैच आप देख लो, फिर से एक बार ही नहीं कर रही है, लेकिन हमारा फाइनल आंसर मैच करेगा। एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहा हूं बेटा यहाँ पे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, याद रखना अगर यहाँ पे बोले कि फिक्स्ड कैपिटल्स है, याद रखना इस बात को, अगर बोले कि फिक्स्ड कैपिटल्स है तो बेटा जी आपका जो यहाँ पे एंट्री होगी वो करंट अकाउंट से होगी। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000, ठीक है जी। मेरे हिसाब से जगह नहीं बचेगी यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, 2 C's कैपिटल अकाउंट 30,000, 2। अब एक बात बताओ, जनरल रिजर्व क्या हमने बांटा है तो क्या हमारी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है? हमने अपने प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व बांटा है तो क्या हमारी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है? तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई है, आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस मालिकों का ही पैसा होता है, ये लायबिलिटी ही कहलाता है। तो ये 60,000 भी यहाँ पे आप लिख दो, क्योंकि वो भी तो क्रिएट किया यहाँ पे। अब एंट्री मैच कर रही है कि नहीं कर रही? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। क्लियर है गाइस?